आज सुप्रीम कोर्ट में नीट का लेकर के प्रकरण दोबारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और उस सुनवाई में क्या क्या हुआ उसके बारे में हम आप सब लोगों से बात करेंगे। क्या ग्राउंड है और उसके साथ में क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इसको भी आप सबको जानना जरूरी है। नीट का एग्जाम भारत देश में जून जुलाई से ही पूरे भारत देश में पीक पर चल रहा है, आप सबको पता है। नीट का प्रकरण पहले तो आप लोगों को सबको पता है, जो NBE यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो है, एक तो वो होता है, दूसरा MCC मेडिकल जो काउंसलिंग सेंटर्स है ये होते हैं। यानी जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है वो भारत में NBE करा रही है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो बोर्ड सेंटर है वो इसका पूरा NBT एग्जाम सेंटर कंडक्ट करा रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब जो एग्जाम कंडक्ट कराई जा रही है उस एग्जाम में बहुत तरह की स्टूडेंटों ने गड़बड़ियों का आरोप लगाया है। क्या क्या गड़बड़ियां हुई उसको लेकर के बात करना चाहते हैं। स्टूडेंटों का मानना है कि इसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी, लैक ऑफ आर्बिट्रेशन हुआ है, इसके साथ में जो और बहुत सारी चीजें हुई, उनमें से सबसे प्रमुख जो चीज रही कि आंसर की नहीं रिलीज किया गया, साथ ही साथ में जो आंसर सीट है वो भी नहीं दिया जा रहा है, पब्लिश किया जा रहा है। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट में यह भी इन लोगों ने दलीलें में अपने पिटीशंस में बातों को रखी कि जो नीट का पेपर हुआ उसकी काउंसलिंग विल बी हेल्ड फॉर द, ये 4 लेवल में होता है। 4 लेवल का मतलब हो गया AIQ 1 लेवल राउंड फर्स्ट, AIQ राउंड सेकंड और इसके साथ में MOP राउंड और साथ सबसे लास्ट जो होता है AIQ स्टे राउंड होता है। ये 4 राउंड है। 4 राउंड में जब ये सारे राउंडों को लेकर के जो मैं आपको बात किया हूं यानी चारों राउंडों को, उनमें फर्स्ट राउंड की स्टार्ट हो चुकी है। अब ये सारे मैटरों को लेकर के 19 छात्र पूरे भारत से मिल करके वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशंस को फाइल कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में जैसे पिटीशन फाइल किए तो सुप्रीम कोर्ट में ये सारी बातें आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि ये आप सारी चीजों को मैंने देख लिया और इस पिटीशन में यह भी अभिप्राय दिख रहा है कि 3 डेज पहले आपने पैटर्न क्यों चेंज कर दिया पूरे एग्जामिनेशन का। दूसरा, जब एग्जाम ऐसे में तो पूरे स्टूडेंट्स जितने हैं वो मेल्ट डाउन हो जाएंगे। साथ ही साथ यह भी बोला कि आप इतने जल्दबाजी में अभी यानी राउंड 1 का, यानी मैंने आपसे पहले 4 राउंडों की जो बात की है यानी फर्स्ट राउंड का, उसमें आपने सारा प्रोसेस क्यों स्टार्ट कर दिया है, रिसेट प्रोसेस क्यों कर दिया है, जब आपको पता है कि पूरा ये सारी चीजें अभी चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां भी हो रही थी, इन सारी चीजों को लेकर के आप क्यों सारी चीजों को लेकर के आप शुरू करा दिए। अब यह मैटर इसके पहले 23 अगस्त को भी लगा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों पार्टियों को यानी यूनियन ऑफ इंडिया, इसके साथ में मेडिकल काउंसिल और इसी के साथ यानी MCC और साथ में NBE, इन तीनों पार्टियों को पूरा सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कर दिया, इशू नोटिस कर दिया। इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि 19 अगस्त का जो रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो किया है आपने, उसमें फर्स्ट राउंड का जो है यानी AIQ राउंड 1, उसका भी आपने 23 तारीख के आसपास में कुछ 20 सितंबर को आपने उसका कुछ किया है। तो ये सारी चीजें यानी फर्स्ट राउंड का आपने डिक्लेरेशन दे दिया है। जब ये बच्चे सारे आए हैं, गड़बड़ियों का आरोप लगा रहे हैं और इसमें यह भी बोला जा रहा है कि विभिन्न राउंडों में विभिन्न तरीके से गड़बड़ियां की गई हैं, जो मैंने गड़बड़ियों का शब्द यूज किया है उनमें 4 शब्द आप लोगों को पर्याप्त तरीके से ध्यान होगा, दोबारा मैं रिपीट किए दे रहा हूं। पहला कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी बोला गया, दूसरा लैक ऑफ आर्बिट्रेटरी बोला गया, तीसरा बोला गया नॉट रिलीज द क्वेश्चन पेपर्स बोला गया, चौथा इसके साथ में आंसर की और आंसर सीट की बात की गई थी। ये चारों मुद्दे प्रमुख थे और इसी के साथ में इन कोर्ट ने यह भी बोला इसी के साथ में कि आपने एग्जाम का पैटर्न 3 दिन पहले क्यों चेंज कर दिया, यह एक बड़ा सवाल था। तो सुप्रीम कोर्ट में जो बच्चों की दलीलें हैं उनमें से यह भी प्रमुखतया है कि जो बच्चे ज्यादा नंबर पाए हैं उनका रैंक कम है, जो रैंक कम पाए हैं उनका सिलेक्शन MCC ने जो राउंड 1 है उसमें उनका नाम शामिल कर लिया है, जिसका 20 सितंबर को बच्चों का बहुत सारों का हुआ है। अब इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट में जो बच्चे हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट में यह चाहते हैं, उनकी ये इच्छाएं हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मैटर की सुनवाई करे और इसके साथ में पूरा दोबारा एग्जाम को कंडक्ट कराए और साथ ही साथ में जो भारत देश के NBE है यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस, उसको डायरेक्शन दे कि ये पूरे सारे चीजों का प्रोसेस को दूध का दूध पानी का पानी जो हो सके, अर्थात उनका पूरा आंसर शीट को पब्लिश करे जितने बच्चे बैठे थे, साथ ही साथ में
आंसर की को रिलीज करे और आंसर शीट को भी दोबारा से पब्लिश कर दे। पर यह देखने का सबसे बड़ा विषय यह है कि जब बच्चे सुप्रीम कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इश्यू नोटिस कर दिया है, तो ऐसी क्या रातों रात आपदा पड़ गई कि एनबीई जो है उसको तुरंत ही पूरा राउंड 1 को कंप्लीट करने की कोशिश करने लगा। दूसरा, इसी के साथ में जब सारे बच्चे यह कह रहे हैं डिस्क्रिपेंसीज है इन देयर रिजल्ट्स में, और उसमें क्लेमिंग कर रहे हैं कि दैट द इम्प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन हैज बीन रिजल्टेड इन द एक्सपेक्टेड द लो रैंक, तो ये सारी जब चीजें सब स्टूडेंट्स बोल रहे हैं तो आपको ऐसी क्या आवश्यकता थी। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तो नहीं लगाया, पर सुनवाई के लिए पूरी चीजों को सुना और सारी दलीलों के साथ में काफी चीजों को फटकार भी लगाई गई, और यह भी बोला गया कि आप इस चीजों को देखते हुए मुझे यह लगता है कि जो चीजें हैं आंसर की, और साथ ही साथ में जैसे कि पहले वाले मामलों में भी आपको पता, हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से पिटीशन फाइल किया था नीट के एग्जाम में, उसमें भी हम लोगों ने किया था, और उसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और इन्हीं ग्राउंडों के आधार पर कोर्ट ने दोबारा उसमें एनबीटी था, नेशनल एग्जामिनेशन टेस्टिंग एजेंसी, ठीक, तो उसको लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए था बाय मिस्टेक, उसको भी कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि आप सारी चीजों को पब्लिश करिए, रिजल्ट को पब्लिश करिए, आंसर की को पब्लिश किए, रैंक को पब्लिश करिए, और फिर लास्ट में यह भी हुआ कि जिन बच्चों के रैंक आपने एक एक बोर्ड से दिया है, यानी एक ही एग्जामिनेशन सेंटर से, जैसे उसमें हरियाणा का झज्जर सबसे ज्यादा फेमस हुआ था, और बहुत सारे राजस्थान के सेंटर से, कुछ बिहार के सेंटर से, इसके साथ में और विभिन्न राज्यों के सेंटर से, उन सेंटरों की जो लिस्ट थी रैंक वाइज, उन सारे सेंटरों की लिस्ट को एक तरफ से पब्लिश करने के लिए कोर्ट ने डायरेक्शंस दिया था। साथ ही साथ में यह भी बोला था कि आप यह भी बताएंगे कि एक ही सेंटर के पूरे एग्जामिनेशन के जो रैंक है वो एक ही सेंटर से कैसे आए हैं, जिसमें झज्जर का नाम काफी फेमस था, एक ही सेंटर से 1 से लेकर के 8 रैंक बनाई गई थी। इसी के साथ में कोर्ट ने यह भी बोला था कि जहां पर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए थे वहां पर सीसीटीवी फुटेज वगैरह नहीं लगाए थे। मुझे भी लगता है कि यहाँ पर भी ऐसी चीजें होने की आशंकाएं और संभावनाएं पूरी दिखती हुई नजर आ रही है। इसीलिए तो जो एनबीई है वह न तो एग्जामिनेशन के आंसर की पब्लिश कर रही है और न ही आंसर शीट को पब्लिश कर रही है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि भारत देश के इस मेडिकल के एग्जामिनेशन में जो चीजें हो रही हैं वह उसमें हमें अच्छा पारदर्शी जो पेपर एग्जाम कंडक्ट एजेंसी है वो नहीं कर रही है, और साथ ही साथ में यह भी अब स्पष्ट हो गया कि भारत देश में अब वो डॉक्टर आपको कुशल डॉक्टर्स नहीं मिल पाएंगे, स्किल्ड डॉक्टर्स नहीं मिल पाएंगे, जिन डॉक्टरों की भारत देश में पुराने गोल्ड मेडलिस्ट या ऐसा चीजें होती थी। मुझे लगता है कि जो ये डॉक्टर बनाए जा रहे हैं इस तरह से कम नंबर वालों को ज्यादा रैंक दे करके अच्छी कॉलेज देना, उनकी फीसेस को लेकर के, और उसके साथ में बिना पढ़े हुए को भी डॉक्टर बना देना, ऐसी जो गड़बड़ियां हैं भारत देश में बहुत तरीके से मिल रही है, दिख रही हैं, उन डॉक्टरों से मुझे लगता है कि जो लोग करा रहे हैं या जो लोग इनमें इन्वॉल्वमेंट करते हैं उन्हीं का वो ट्रीटमेंट भी करें तो भारत देश में ज्यादा बेहतर होगा। कम से कम गरीबों के लिए अच्छी और कुशल डॉक्टर की ही आवश्यकता है, और पूरे भारत देश में अच्छे डॉक्टर आए। ये हम लोग आपके इस लड़ाई में हम भारत देश के सारे लोगों के साथ में अभी भी खड़े हैं और शामिल हैं और लड़ेंगे आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।